हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट्स निकली हुई है। उसकी नोटिफिकेशन की डिटेल में इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम आपको देने वाले हैं। उसमें हम आपको आज बताएंगे कि क्या उसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, कब से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो रहे हैं, सैलरी क्या रहने वाली है, कैसे कैसे क्या एग्ज़ाम होगा, क्या सिलेबस होने वाला हो, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं, वो सब सारी चीज़ें हम क्या डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये बेसिकली नोटिफिकेशन है जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से निकला हुआ है। इसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो सारी की सारी टेम्परेरी बेसिस पर वैकेंसीज़ हमें देखने को मिल रही है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के लिए मेजर वैकेंसीज़ होने वाली है। और ये सारी की सारी जो पोस्टिंग होगी वो बैंगलोर डिवीज़न में होने वाली है, वही प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सेंटर पे एंड सेंटर एक्सलेंस डिपार्टमेंट में। पहली जो वैकेंसीज है वो ट्रेनी इंजीनियर के लिए है, जिसमें क्वालिफिकेशंस की बात करें हम इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस तीनों स्ट्रीम के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 42 पोस्ट हैं, मैकेनिकल के लिए 20, कंप्यूटर साइंस के लिए 5। तो टोटल ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट के लिए 67 पोस्ट हमें देखने को मिल रही है। मिनिमम रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अपर एज लिमिट की बात करें 1/1/2025 से, तो मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 28 ईयर होना चाहिए। इसके बियॉन्ड में आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। वहीं रिजर्वेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग बात करें हम, जनरल के लिए 30 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6, ओबीसी के लिए 18, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 4। सैलरी की बात करें तो फर्स्ट मंथ में आपकी जो सैलरी है फर्स्ट ईयर के फर्स्ट मंथ में 30,000 रुपए पर मंथ सैलरी होने वाली है, जो कि 1 ईयर तक रहेगी। उसके बाद में नेक्स्ट ईयर से आपकी सैलरी 35 हो जाएगी। देन थर्ड ईयर में आपकी सैलरी 40,000 रुपीज पर मंथ रहेगी। जो सेकंड पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट के लिए। इसमें भी 3 से 4 स्ट्रीम के लिए वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल्स, कंप्यूटर साइंस एंड मैट्रोनॉनिक्स। इन 4 स्ट्रीम के लिए वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ पोजीशन 70 है, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 29, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, ओबीसी के लिए 19, एससी के लिए 10 और एसटी के लिए 5 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल वैकेंसी 43, मैकेनिकल्स के लिए 18 पोस्ट, साइंस के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए 8 पोस्ट एंड मैट्रोनॉनिक्स के लिए 1 पोस्ट। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए मिनिमम 2 इयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा, जो कि इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें सैलरी की बात करें तो फर्स्ट ईयर में सैलरी आपकी 40,000 रुपीज पर मंथ रहेगी, सेकेंड ईयर में 45,000, थर्ड ईयर में 50,000 एंड फोर्थ ईयर में 55,000। तो एवरी ईयर यहाँ पे आपकी 5,000 सैलरी का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, जो कि प्री डिसाइडेड है। टर्म्स एंड एंगेजमेंट की बात करें, ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए जो इनिशियल पीरियड है वो 2 ईयर का रहेगा। इसके बाद आपकी परफॉर्मेंस देख के 1 ईयर और आपके एक्सटेंड कर दिए जाएंगे। एक प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए जो मिनिमम इनिशियल पीरियड है वो 3 ईयर का है। इसमें आपकी परफॉर्मेंस के बिहाफ पर 1 ईयर और इसमें एक्सटेंड किए जाएंगे। बाकी आगे परफॉर्मेंस और अच्छी होती है तो मे बी और एक्सटेंशन आपको देखने को मिल सकता है। और ये सारी की सारी जो पोस्ट होगी बेसिकली बॉन्ड बेसिस पर होगी। बॉन्ड इन द सेंस, आप जैसे कि इनिशियल पीरियड मान लो 3 इयर्स का है, आप इसके पहले पहले रिजाइन नहीं दे सकते हैं। आफ्टर 3 ईयर के बाद में ही आप दे सकते हैं। अगर आप 3 इयर्स के पहले देते हैं तो 1 लाख रुपीज की आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। एज लिमिट की बात करें, ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 18 ईयर्स 28 ईयर से अबव नहीं होनी चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी को एज रजिस्ट्रेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। बाकी ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको 3 इयर्स का एज रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। और एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को 5 ईयर का एज रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट यहां देखने को मिल रहा है हमें। प्रोजेक्ट इंजीनियर की एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 32 ईयर्स है। सेम एज रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट भी यहाँ पर भी एप्लीकेबल रहेगा और आप उसी के हिसाब से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग आपको, आप अगर किसी कैटेगरी से फिल कर रहे हैं तो आपको उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, जैसा हमने देखा हुआ जिस पोस्ट जिस स्ट्रीम के लिए है उससे रिलेवेंट आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए।
और यूनिवर्सिटी आपकी अप्रूव्ड होना चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू। दोनों पोस्ट के लिए सेम चीजें एप्लीकेबल्स रहेंगे। वहीं हम इसमें बात करें रिलेवेंट क्वालिफिकेशंस इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस एज ऑन 1/1/2025, जो भी आपसे 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है वो आपका 1/1/2025 के हिसाब से एप्लीकेबल रहेगा। उसी के हिसाब से आप क्या अप्लाई कर पाओगे और बेनिफिट ले पाओगे। बाकी अब डिटेल नोटिफिकेशन के लिए इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है BEL-India.in पर आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ से इनका डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फॉर्म फिल करने से पहले एक डिटेल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, सो दैट क्या है वो आपके लिए ठीक रहेगा। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर जो है ट्रेनी इंजीनियर के लिए और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए वो दोनों के लिए ऑलमोस्ट सेम होने वाली है। सबसे पहले आपका सीवीटी होगा या रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद में एक चीज और इसमें देखनी पड़ेगी, सीवीटी में आपकी 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे, तो उसके बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा मेरिट लिस्ट के कैंडिडेट के बिहाफ पर। और वो जो मेरिट लिस्ट आएगी रिटन टेस्ट की वो इनकी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। देन फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। आफ्टर दैट फिर आप यहाँ पे ज्वाइनिंग अपनी ले पाओगे। भाई एप्लीकेशन हम फीस की बात कर लें तो ट्रेनी इंजीनियर के लिए अप्लाई करेंगे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट जो रहेंगे उनके लिए एप्लीकेशन फीस 150 रुपीज प्लस 18% जीएसटी रहेगी और प्लस पोर्टल के चार्जेस जो होंगे वो आपको पे करने होंगे। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 400 रुपीज प्लस जीएसटी प्लस पोर्टल के चार्जेस ये इंक्लूडेड रहेंगे, वो आपको पे करना पड़ेगा, तभी आप एप्लीकेशन अप्लाई कर पाएंगे, सबमिट कर पाएंगे। बाकी हम बात करें एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए तो उनके लिए एप्लीकेशन फीस एग्जम्प्टेड है और फ्री ऑफ कॉस्ट इसको फिल कर सकते हैं। वहीं आप इसको फिल करने के बाद में स्क्रीनशॉट या फिर प्रिंट आउट ले सकते हैं, सो दैट क्या है कि वो आपके लिए हेल्पफुल हो। बाकी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट गो टू www.onlinesbi.com, इसके बिहाफ पर आप पेमेंट कर सकते हैं स्टेट बैंक के बिहाफ पर, और उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में आप प्रोसीड कर देंगे तो डायरेक्ट इसके लिए एप्लीकेशन की फीस डिडक्ट हो जाएगी और देन आप इसी तरीके से फॉर्म को फिल कर पाएंगे। बाकी जनरल जो इंस्ट्रक्शन है इनके क्या क्या बेनिफिट्स और आपको मिल सकते हैं वो फिल करने के बाद आपको सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके एड्रेस पर आपको सेंड करने पड़ेंगे या पोस्ट करने पड़ेंगे। डिप्टी जनरल मैनेजर एचआर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सेंटर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, प्रोफेसर UR RO रोड नियर नागालैंड सर्कल्स, जला हिल पोस्ट, बेंगलुरु कर्नाटका, यहाँ पे आपको पोस्ट करने पड़ेंगे। और उसकी जो लास्ट डेट है 20/2/2025, इसके पहले पहले आपको उनको पोस्ट भी करना पड़ेगा, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी इसी तरीके की और भी जॉब अपडेट्स के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको हर फील्ड की जॉब अपडेट्स मिलते रहेगी टाइम टू टाइम पर। बाकी आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और जो भी आपके फीडबैक हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, सो दैट क्या है हम आपके लिए और भी उसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहें। साइनिंग ऑफ दिस सेशन, थैंक यू सो मच।